जाना है? राखी है ना, सब लोग आए हैं ना घर में, है? ओए मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? सब त्योहार मना रहे, किट्टू ने भी त्योहार मनाया है ना, अभी जय जय करी है ना। अभी सब आए हैं, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सब बच्चे, सब लोग आए हैं, उनकी फैमिली पूरी। किट्टू मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इसलिए आपको कमरे में बंद कर दिया है। मैं हूं ना आपके साथ बैठी हुई, फिर क्यों घबराती है बेटा? घर में जब कोई मेहमान आते हैं ना तो ऐसे शोर नहीं मचाते। जिनको आपसे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते तो उनके पास मैं आपको कैसे छोड़ दूं, ये बताओ। वो आपको पसंद नहीं करते ना बेटा। मम्मा आपको पसंद करती है ना किट्टू? मम्मा किट्टू, मम्मा आपको पसंद करती, मम्मा आपके साथ है। इधर आओ, इधर आओ बच्चा, इधर आ जा मेरी गुड़िया। अच्छा मम्मा आपकी मेहंदी देख, इधर आ। जब वो चले जाएंगे ना, दीदियाँ चली जाएंगी ना अपने ससुराल, हैं, राखी बांध के, फिर मैं आपको बाहर लेके चलूँगी, ठीक है? बस 10 मिनट और रुक जा, 5 बज गए हैं, 10 मिनट और रुक जा मेरी गुड़िया, मेरी राजकुमारी। हाँ बोल। अच्छा नहीं रुकेगी? हाँ क्या? बोल, क्या कहना है, बोलो। मम्मा सुन रही है, बोल, तू भी बोल अपनी बात, बोल। बता किट्टू, तेरे मन में क्या है, बता, जल्दी बता। सिट डाउन, सिट डाउन, बता दे। हाँ बता, क्या क्या कहना चाहती है? गेट खोल दूँ? बेटे वो आपको पसंद नहीं करते, वो ये कहते हैं भाई हम लोग आए हैं तो आप इसको हटा दो, फिर है ना, जब वो चले जाएंगे ना, दीदी चली जाएगी ना, दोनों दीदियाँ अपने घर चली जाएंगी, तो मम्मा आपको खोल देगी, फिर आप पूरे घर में घूमना। सबको पता आप पूरे घर में घूमते हो। आज राखी है ना, रक्षाबंधन होता है ना, तो हम किसी को क्यों डिस्टर्ब करें, है ना? हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत सारे मेहमान आए हैं, उनके बच्चे आए हैं, बच्चों के बच्चे आए हैं, कितने सारे लोग आए हैं घर पे, है ना? करने दे बेटा, उनको अपना त्योहार मनाने दो, हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, हम अपना एकांत में ही ठीक है ना? नो मेरा बच्चा, थोड़ी देर की बात है, जब त्योहार होता है तो कोई आता है घर में, है ना, तो ओ कब आओगे? ओ ये किसने खोला गेट? ये देखो किट्टू कैसे कर रही है, कह रही है गेट खोल दे। अब मैं कैसे गेट खोल दूँ? ये देखो कैसे बोल रही है, बोलती है, बातें करती है किट्टू, प्रॉपर बताती है अपनी चीज़ें। हाँ मेरा बच्चा, बोलो किट्टू, बोलो। हाँ क्या? तुम लोग ना सुन रही है, सब कुछ सुन रही है। देखो देखो देखो, ओए मेरा नाराज हो रही है, सुन रही है बाहर क्या हो रहा है। किट्टू के बहुत कान तेज है, नाक कान बहुत तेज है किट्टू की। मम्मा तो तेरे साथ है ना, मम्मा तो तेरे साथ है ना, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो तेरे को नहीं अकेला छोड़ रही ना किट्टू, मम्मा तो तेरे साथ ही है किट्टू। मम्मा बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा, तू नाराज मत हो बेटे, थोड़ी देर की बात है, अभी सब चले जाएंगे अपने अपने घर, है ना? फिर तो किट्टू आज़ाद है। मैं नीचे छोड़ दूँ तेरे को? नीचे कैसे छोड़ दूँ? फिर नीचे से सब लोग आते हैं ना, सब लोग नीचे से आते हैं ना, 10 मिनट की बात है बेटा। बैठ जा, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सो जा, थोड़ी देर सो जाएगी ना, तू थोड़ी देर सो जाएगी, तेरे को अच्छा लगेगा। 5 बज रहे हैं ना, ये इसके सोने का टाइम नहीं है दोस्तों, नीचे जाने का टाइम है। मेरा बच्चा देख, मम्मा तेरे साथ है, फिर किस बात की दिक्कत है? मैं हूँ ना, किट्टू की मम्मा है, किट्टू के साथ किट्टू की मम्मा होती है। अभी घर चलेंगे, अभी चलेंगे, ठीक है, अभी चलते हैं। ये देख लो दोस्तों, मैं कैसे सारा दिन करती हूँ इसके साथ मैनेज, और इतने साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए,
मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स और वीडियो अपलोड करती हूँ। मुझे कहीं पर भी, सड़क पर भी कोई भी बच्चा दिखाई देता है, मैं सबके वीडियो बना करके आपके पास भेजती हूँ कि आसपास हो क्या रहा है डॉग्स के साथ और लोग क्या कर रहे हैं डॉग के साथ। जब हमें डॉग दिखाई देता है तो दूसरे लोगों को भी तो डॉग दिखाई देता होगा ना सड़क पर। एक बहुत प्यारा छुटकू सा बच्चा है जो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे कोयले की खान से आया है निकल के, कोयले की खान में दब गया था, मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने शॉर्ट्स अभी डाला है, अभी कल डाला है मैंने वो शॉर्ट्स, और उस पर कमेंट भी आया है। उन्होंने मेरे को बोला है कि भी आप लोग डॉग को रेस्क्यू कर लो और अपने पास रख लो। मैं अपने पास कितने डॉग रखूँगी आप बताओ? मेरा कोई शेल्टर थोड़ी है, मेरा कोई शेल्टर नहीं है दोस्तों। मैं तो डॉग लवर हूँ और जो भी डॉग मिलते हैं उनको मैं खाना खिलाती हूँ। बहुत सारे डॉग ऐसे हैं हमारे आसपास जिनको मैं डेली फूड देती हूँ। कई बार खाना भी कम पड़ जाता है, कई बार क्या डेली खाना कम पड़ जाता है। मेरे पास इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग खाना पीना खिलाते हैं। हम जात पात नहीं पूछते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा एक बच्चा है जिसको मैंने ना वो करवाना है, क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी होती है ना, वो करवाना है, तो वो स्टेलाइज़ कराना है। तो स्टेलाइज़ कराने के लिए भी मेरे पास अमाउंट नहीं है कि मैं उसको स्टेलाइज़ करा सकूँ। अब क्या है ना कि भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची, उसका नाम बेला है, ठीक है। मैं प्यार से उसको गुड़िया बोलती हूँ लेकिन नाम उसका बेला है, तो बेला नाम से आप लोग समझ जाना। उसको लिए डॉक्टर भी जो है बहुत सारे पैसे लगेंगे। आज दोस्तों राखी का त्यौहार है, इसीलिए किट्टू को आज मेरे को ऐसे रखना पड़ रहा है। और अभी मैं देखो आपके सामने किट्टू को नीचे छोड़ दूंगी। देखिए कितनी पारी पारी राखियाँ हैं भाई के लिए, है ना, सुंदर है ना। और किट्टू मम्मा का भी त्यौहार होता है, इनका भी तो त्यौहार होता है। और ये अभी मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना बहुत सारे लोग जब रिश्तेदार आपके घर आते हैं ना तो काफ़ी सारे रिश्तेदारों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक कमेंट आया था जिसमें ना बच्चा है वो, तो वो बच्चा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और वो ऐसे लगता है जैसे कोयले की खान से निकला है या कोयले की खान में दब गया था। वो बच्चा मैंने आपको दिखाया है जिसको हम लोग फूड देते हैं डेली, जो भी हमारे पास बाहर सड़क पर है वो बहुत दूर, तो लेकिन वो हमें मिल जाता है। देखिए हम लोग ना डॉग्स के लिए केयर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए हमें बहुत फ़िक्र होती है और हम अपने 10 काम छोड़ करके उनके लिए करते हैं। लेकिन जो स्टेलाइज़ का सिस्टम है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं ना खुद परेशान हो रही हूँ। मैं स्टेलाइज़ कराना चाहती थी लेकिन अब क्या उसका ना जो है थोड़ा सा पेट मेरे को दिखाई दे रहा है कि हाँ अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो अगर हम उसको स्टेलाइज़ के लिए लेके जाते हैं बच्चे को डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर भी मना कर देगा। ऐसे बच्चे की जान को भी खतरा है और जो बच्चे पेट में बन गए हैं उनको भी खतरा है। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसी बारे में आपको उतना ही बता रही हूँ क्योंकि वो बच्चों को तो हम नहीं मार सकते ना, हम पाप अपने सिर पे क्यों लें? जब वो मम्मी बन ही गई है तो हम उसको क्यों वापस से स्टेलाइज कराएं, जिससे उसके भी शरीर में तकलीफ होगी, उसको भी पेन होगा, बच्चे भी जाएंगे, क्या फ़ायदा। अब क्या होगा कि हम उसे और अच्छे से खाना खिलाएंगे क्योंकि जब हम एक एक लड़की जब माँ बनती है शादी के बाद भी, तभी भी हम लोग उसकी डाइट को डबल कर देते हैं। जैसे हम लोग जब शादी होके आते हैं और हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो जब हमारी जो सासू माँ होती है हमें बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, हमारे हस्बैंड बहुत सारा खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं, हेल्दी डाइट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हमें खाने के लिए मिलती है ससुराल में। तो इसी तरह से क्या है ना कि उस बच्ची को भी हम लोग प्रोटीन बहुत अच्छे से खाना, बहुत ज़्यादा खाना देंगे, मतलब कि जिससे कि वो हेल्दी रहे और उसके जो बेबीज़ हैं वो भी हेल्दी हो। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर भी वो सड़क पर है ऑन रोड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टेलाइज हो जाए क्योंकि आसपास के लोग भी हमारे को जीने नहीं देते, हमारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जिस वजह से हम ये चाहते थे कि वो स्टेलाइज हो जाए जिससे कि किसी को कोई परेशानी, लोगों की परेशानी से बचने के लिए। बच्चे भी सड़क पर स्कूटी गाड़ी के नीचे आके गुजर जाते हैं, कोई ध्यान नहीं करता। आज भी 3 साल हो गए, आज भी कोई किसी को केयर नहीं करता, कोई पानी तक नहीं देता उनको, पानी के बर्तन रखते, पानी के बर्तन भी तोड़ देते। हम लोग इसलिए स्टेलाइज कराना चाहते थे, लेकिन अब बाई चांस बच्चे के अंदर बच्चे हैं तो हम उसको क्यों हम स्टेलाइज कराएंगे, आप खुद सोचो। तो हमें उसकी डाइट को डबल करना पड़ेगा, डबल ट्रबल, बहुत ज़्यादा 2-3 बार दिन में जा करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है हम लोग प्रॉपर उसको देख करके आते हैं और जो भी हमारे घर में भी प्यार जो करते हैं वो भी जा करके देख करके आते हैं। मैं खुद जा करके देख करके आती हूँ। कल भी रात को मैं गई थी और मैंने उसका वीडियो भी छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था जिससे कि आपको पता चल जाए बेला है कौन। बेला मनी डॉलर की बहन है, जान की बेटी है बेला। और जान हमारे पास कहीं और से हमारी कॉलोनी में आ गई थी तो हमने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तो जान हमारे पास ही रह गई। जब हम कोई हमारी फैमिली में आता है
तो हम उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, हम पूरे मान सम्मान के साथ उसको रखते हैं, तो वो वहीं का ही होके रह जाता है। इसी तरह से जान है, जान भी जब हमारे पास आई थी, हमने जान को भगाया नहीं, कहीं और से जान आई थी और जान हमारे पास आकर के रह गई। और जान को हमने कभी वापस जाने के लिए नहीं कहा। जान को यहाँ पर अच्छा ट्रीट मिला, जहाँ पे उसकी फैमिली बन गई, बच्चे हो गए, जान माँ बन गई, 2 बार जान माँ बनी है, और जिसमें से दूसरी बार की बेटी है वो बेला। तो अब बेला भी मम्मी बनने की तैयारी में है, और उसकी डाइट हम लोग ज़्यादा कर देंगे। और एक कमेंट में लिखा था कि आप रेस्क्यू कर लो, घर ले जाओ और आप अपना पास रख लो। मैं अपने पास कितने सारे बच्चे रखूँ, मेरे पास कितने सारे बच्चे हैं, आप खुद देखो। जान है, जान के बच्चे हैं 5-7 जान के बच्चे, क्योंकि 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी वो, कुछ बच्चे उसकी गाड़ी के नीचे आके मर गए थे। और उसके बाद गोरी है, किट्टू है, मैक्स है, कल्लू है, ब्लैक एंड वाइट है, बेटी है, सैंडी है, ये सब बच्चे हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से। और शुगर है, फरी है, ब्राउनी है, गोल्डन ब्राउनी है, और लूसी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको, और उसके अलावा भी बाहर सड़क के इतने सारे बच्चे, वो कोयले वाला बच्चा है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे बच्चे, रोड पर सब्जी वाली जगह पे भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जहाँ हम वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, तो सब जगह पे हमें बच्चे दिखाई देते हैं। हम सबका ध्यान रखते हैं, तो हम कितनों को घर ले आएंगे। अगर हम घर पे ले आए ना किसी को भी, तो गोरी किट्टू उनको रहने नहीं देंगे, और अड़ोस पड़ोस के लोग तो वैसे ही हमें कच्चा खा जाएंगे। सिर्फ एक कहने की बात है कि कानून निकल गया कि उसको 1 साल की सज़ा होगी। अभी कोको का जो केस हुआ, जिसमें उन्होंने उसके ऊपर एसिड डाल दिया कोको के केस में, तो फिर उन्होंने एसिड डाल दिया और उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना और 1 साल की सज़ा, कड़ी सज़ा की कार्रवाई, सज़ा हुई है उस बंदे को। तो आप खुद सोचो, एक केस ही तो हैंडल हुआ, बाकी सारे तो फाइलों में दबे ही पड़े हैं, टेबल के नीचे ही दबे पड़े हैं। उनके ऊपर तो कोई ना कोई बैठ ही गया ना जा करके। ये सोचिए आप, कोई भी नहीं करता, सच बता रही, कोई नहीं करता। खाना तक इनको पूरा नहीं मिलता, मैं कहाँ से खाना प्रोवाइड करूँ। तो हम रेस्क्यू करके कहीं भी इधर उधर नहीं रख सकते बच्चे, क्योंकि जहाँ पे बच्चे हमें दिखाई देते हैं वहीं पर उनकी फैमिली भी होती है। हम उनको उनकी फैमिली से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो फैमिली को भी प्यार आएगा ही, कि मेरा खून है, मेरा खून है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी मौसी है, समझ रहे हो आप, मेरा फूफा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ। ये सारे रिश्ते वहीं पर ही होते हैं जहाँ पर वो पैदा होते हैं। और ये बच्चे इस तरह के हैं ना कि सड़क पर पैदा होते हैं, सड़क पर ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इन्होंने ना कोई अच्छे खिलौने देखे होते हैं, ना ये अच्छे कुछ खाना इनको मिलता है, ना इनको इनकी मनपसंद का पिज़्ज़ा मिलता है। ये अपनी माँ को ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ हो मम्मी, कहाँ हो मम्मी, कहाँ हो मम्मी करके। ओरी चिड़ैया नन्ही सी गुड़िया, अंगना में फिर आना रे। ये इस तरह के जो गाने हैं ना, बहुत दिल को छूते हैं, सच बता रही हूँ मैं, बहुत तकलीफ होती है। कुछ मांग रही हूँ तुमसे, इनकार नहीं करना, इन्हें भी ले जाओ साथ अपने, ये सांसें जो काम आए। धड़क धड़क कर है थक गया दिल, इसे भी थोड़ा आराम आए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को देखते हो, लेकिन कितना शर्म की बात है, कितनी ज़्यादा मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे वीडियो पे कोई लाइक ही नहीं आता, कोई देखता ही नहीं है, मेरे वीडियो आगे तक पहुंचते ही नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शंस कैसे लगाना है, कैसे उनको सेटिंग कैसे उसकी ऑन की जाती है, मुझे नहीं मालूम। किट्टू इस टाइम घर पर है, देखिए समझा समझा करके किट्टू सो गई है, और इस तरह से मैंने आज का दिन निकाला, ये देख लीजिए किट्टू के साथ। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बनाई है अरबी और कड़ी, अरबी बनाई है, सूखी अरबी, और मैंने बनाई है साथ में कड़ी। किट्टू तो देखिए खाना वाना खा के सो गई है, 5-5:30 का टाइम हो रहा है, और इस टाइम मैं भी कमरे में ही हूँ किट्टू के साथ। मैं किट्टू को अकेला नहीं छोड़ती, किट्टू मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अभी कहती नीचे जाने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाए, सब लोग चले जाएंगे ना तो मैं इसको नीचे छोड़ दूँगी, क्योंकि ना आने जाने का रास्ता तो एक ही है, सभी मेहमानों का भी और इसका भी। तो अगर बाई चांस किसी ने किट्टू को देख लिया, बेकार में हल्ला मचेगा, हल्ला मचेगा तो पड़ोसियों को पता चलेगा, पड़ोसियों को पता चलेगा तो मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है ना, मेरे को डांट पड़ती है फिर किट्टू की वजह से, गोरी की वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि भाई माहौल ख़राब हो, त्यौहार के दिन मैं नहीं चाहती माहौल ख़राब हो। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ शांति से सारे काम हो जाए, शन्य शन्य धीरे धीरे सब काम हो जाए, सबका भला हो, भगवान सबका भला करे। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसानों को भी खुशी मिले और डॉग्स को भी खुशी मिले। ये एक ऐसा, सब लोग बोलते हैं ये 2 रोटी मांगते, कोई आपका घर लूटने नहीं आते, गाना भी है इस तरह का बना हुआ। आप खुद बताओ किसको आज तक डॉग ने लूटा है, किसी को लूटा है डॉग ने?
किसी को डॉग ने किसी को नहीं लूटा। सब गाना है, कहने की बातें हैं कि ये आपको लूटने नहीं आते, 2 रोटी मांगने आते। सबको पता है यार ये लूटने नहीं आते। थोड़ा समझदारी से आप गाने बनाया करो, समझदारी का इस्तेमाल करो यार थोड़ा सा। ओरी चिड़ैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में फिर आना रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में फिर आना रे। किटू, ए किटू, सो रहा है मेरा बच्चा? सो गया मेरा बच्चा? ओए छोई छोई कर रहा है, आले मेरा बच्चा छोई छोई कर रहा है। किटू छोई छोई कर रहा है, छोई छोई कर रहा है मेरा बच्चा। ये हमारी राखी ऐसे बनी है दोस्तों। आज राखी है। आप सब लोग हमेशा खुश रहो और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, बहन भाई सबका प्यार आपस में बना रहे। और मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा। मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ, घर में भी होती हूँ, मैं तो बस यही कहती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो। मैं तो यही हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा नेचर इस तरह का है दोस्तों कि मेरे से अगर गलती नहीं भी होती ना तो भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे कोई वो शर्म नहीं है माफ़ी मांगने में। और अभी तो वो उसका भी चक्कर चल गया ना, क्या बोलते हैं उसका, ये गुरु और उसका निशा लांबा का। निशा लांबा और गुरु ने, यार कोई तरीका है निशा लांबा का भी? आप खुद सोचो, एक औरत होकर के उन्होंने उसको मार दिया, आदमी को मारा, ठीक है, उन्होंने मार भी दिया, सब हिसाब किताब बराबर हो गया। अब क्या रह गया है? आप खुद सोचो, क्या रह गया अब कुछ रह गया है? आप बताओ, कुछ रह गया अब? नहीं ना। फिर लोग ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों करती हैं? उन्होंने इतना कुछ कर दिया, उस बंदे ने को भी रोना था, पिटना था, जो भी कुछ उसने करना था कर लिया। फिर भी अभी कसर रह गई इतना कांड करने के बाद भी। बात हुई, बात ख़त्म करो ना। बात को लंबा क्यों खींचना है? बात को लंबा क्यों खींचना है? आप खुद बताओ। लंबा बात को खींच के मज़ा आता है क्या? इतना उसने वो कर दिया निशा लांबा ने। वो खुद ही बोल रही मैं फेमस होना चाहती हूँ। भाई मैं फेमस होना चाहती हूँ। फेमस होने के लिए क्या ये सब कुछ करोगे आप? ये बताओ। तो फर्श में भी छेद कर दे यार। ये संगमरमर के पत्थर हैं, ये संगमरमर के पत्थर हैं प्योर। ये नहीं हिलने वाले, टूटने वाले। किट्टू, इनसे छेक नहीं होगा नाखून से, नाखून टूट जाएगा। ये संगमरमर के पत्थर में छेक नहीं होगा। वैसे उनको खच 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 करती है सारा दिन, उनको नोचती रहती है पत्थर को। पत्थर थोड़ी नोच जाएंगे। मेरी गुकी बच्ची, मेरी छोटी सी गुड़िया देख लो दोस्तों। ये त्यौहार हम मना रहे हैं किट्टू के साथ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरी कोई संस्था नहीं है, मैं डॉग्स को अपने पास नहीं रखती। बस मैं कुकिंग बच्ची मेरी किट्टू मम्मा को अपने पास रखती हूँ। मैं किट्टू मम्मा को, आपको पता है दोस्तों, किट्टू मम्मी बनी थी। किट्टू मम्मी बनी, किट्टू का प्यारा सा एक ही बेटा हुआ और वो गुजर गया। वो गुजर गया, हम लोग खूब रोए, खूब रोए। तब हम वीडियो नहीं बनाते थे दोस्तों, बहुत छोटी सी थी किट्टू। तो उसके बाद बहुत कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत डाउन हो गई, बहुत ख़राब हो गई मेरी हालत, डिप्रेशन हो गया, बहुत 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 परेशानी हो गई। किट्टू को फिर हमने स्टेरिलाइज़ कराया। फिर मैंने ये चैनल बना, चैनल में मैंने बोलना शुरू किया, बात करनी शुरू की। थोड़ा थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा नॉर्मल हुई। मैं धीरे 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 करके, बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, इतने दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये कहानियाँ ना बहुत, मेरी जो कहानी नहीं है ये हकीकत है, ये बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको सच देखना है ना तो आप मेरे वीडियो डेली देखा करो, आपको सच से रूबरू मैं करवाऊँगी। मेरा दुख आप देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। ये जख्म जो है ना, ये भरते नहीं है, ये जख्म नहीं भरते दोस्तों, ये जख्म नहीं भरते। ना मन के भरते हैं ना तन के भरते हैं जख्म। जख्म ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। दर्द ख़त्म होने की बजाय और बढ़ने लगता है। जैसे हम दर्द का नाम लेना तो फिर सब कुछ याद आ जाता है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा अपने बारे में बात ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही कम बात करती हूँ। मेरे को अपने बारे में ज़्यादा इसलिए बात नहीं करना अच्छा लगता, क्योंकि जब भी मैं बात करूँगी मेरे को रोना आ जाएगा, फ़ायदा नहीं ना फिर उस चीज़ का। तो मैं इसलिए किट्टू के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, आप सबके साथ बातें शेयर करती हूँ। कोई भी डेली रूटीन लाइफ अपनी आपके साथ ब्लॉगिंग बताती हूँ, डेली आपके साथ बात करती हूँ। निशा लांबा को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरे को तो लगता है जितना उसने कर लिया उस बंदे के साथ, गुरु के साथ कर लिया, बहुत हो गया यार। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये लोग जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इतने सारे लोग बिग बॉस देख करके बाहर आए हैं और वो भी पकड़ी गई है यार। जो है उसने तिरंगे का अपमान कर दिया यार, बड़ा पाव ने, बताओ।
वो पाव भर की लड़की, उसने तिरंगे का अपमान किया, फिर भी लोगों को वो अच्छी लगती, इतना वो पैसा कमाती है, पता है कितना ज़्यादा वो प्रमोशंस वगैरह करती है, तो उससे भी उसको कितना पैसा मिलता है। हमें तो कोई नहीं देता पैसे, हमें कोई पैसे देवे फिर हम देखो कैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे, है ना कीटू। फिर हम करेंगे पार्टी, कीटू की पार्टी होगी, सबकी पार्टी करेंगे, हैं कीटू। आप हमारे से करवाओ दोस्तों प्रमोशन। किसका करना है प्रमोशन बताओ, ऐड करना है कि खाने की चीज़ का करना है। काफ़ी सारे लोग ना गुटखा वगैरह खाते हैं, लेकिन वो ऐड उसमें वो करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एक ना रेखा ने, पता नहीं किसने, माधुरी ने या रेखा ने ना लक्स साबुन के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि भी आप यूज़ करते हो लक्स साबुन, कहती है नहीं मैं लक्स साबुन यूज़ नहीं करती। तो फिर आपने प्रमोशन क्यों किया उसका, आपने उसका ऐड क्यों किया, जब आप खुद उसका लक्स साबुन को यूज़ नहीं करते और आप लक्स साबुन को प्रमोट कर रहे हो। हमारी हीरोइनें भी तो ऐसी है ना, बताओ, औरतें भी ऐसी ऐसे काम करती है ना। कीटू मामा देख रही है, देख रही है। आवाज आ रही है ना। देखो क्या करती है, सारा दिन अपनी क्लीनिंग करती है, खुद बहुत साफ रहती है, और किट्टू में से कोई स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किट्टू में। किट्टू बहुत अच्छी, बहुत समझदार है, कान एकदम से खड़े हो जाते, जरा सा भी कुछ सुनती है ना एकदम से चौकन्नी रहती है, बिल्कुल घर में कोई घुस नहीं सकता इसके बिना परमिशन के। ऐसी है किट्टू हमारी, बहुत अच्छी है। और अब तो 15 अगस्त भी चला गया दोस्तों, राखी भी ख़त्म हो गई आज देख लो, और राखी का दिन भी चला गया। ज़िंदगी बदलती है क्या, कुछ नहीं बदलता, सब बेकार की बातें हैं, सब ऐसे ही चलता रहता है। लोग आपका उल्लू बना देते हैं, ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। वो देखो कितनी बुरी बात है, कलकत्ता में जो भी कुछ हुआ उस लड़की के साथ, क्या हुआ, सब लोग धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। ये जो आंदोलन है, धीरे धीरे ये आंदोलन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी को जीना ही पड़ेगा ना किसी तरह से। तो आपके घर में कोई रोटी तो आपको देगा ही नहीं, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप तो पागल हो जाओगे, आप समझ रहे हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर तो आप पागल ही हो जाओगे ना बिना काम के। आपका माइंड सेट तो तभी रहेगा ना जब आप काम करोगे, काम पे जाओगे, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, प्रैक्टिकल बनो ना थोड़ा सा। ये क्या सारा दिन घर के अंदर बैठे रहो फ़ोन लेकर के, या टीवी में या अखबार में अपना सिर गड़ा करके बैठे रहो, और फिर वही देखते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बस ऐसे ज़िंदगी थोड़ी कट जाएगी। ऐसे तो ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। नौकरी, जॉब सब लड़के लड़कियों को करना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम, मैंने इतनी नौकरी की है, इतनी नौकरी की है ना, इतनी जॉब्स की है ना मैंने, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, सच बता रही हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे साथ शेयर करती हूँ। इतना मैंने काम किया, इतना मैंने काम किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कोई काम करने में कोई शर्म नहीं करी, काम करने में कभी मत शर्म करो। लोग क्या कहेंगे ये सब चीज़ें ना छोड़ दो कि भी लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है, लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, ये काम तो लोगों का है ना, लोग क्या कहेंगे वो उनको सोचने दो ना, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। आप अपनी ड्यूटी पे जाओ, अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने बहन भाई को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, ठीक है ना, अपना फ्रेंड सर्कल करो, अपना सेटिंग करो, अपनी अच्छी सी शादी करो, बच्चे हों, फैमिली एक अच्छी सी बनाओ, अपनी जॉब पे जाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे, वो उनका काम है ना, हम लोगों का काम थोड़ी करेंगे, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो, समझ रहे हो। कौन क्या सोचता है इन सब चीज़ों में मत पड़ो, दुनिया बहुत आगे निकल गई इन सब चीज़ों से। कौन क्या सोच रहा है, अब यही सब काम अगर हम ही करेंगे तो लोग क्या करेंगे, फिर तो हमारी गिनती भी लोगों में हो गई ना, ये चीज़ समझ रहे हो आप। इसीलिए ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्यारा लगता है आप वो करो, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। और किटू दोस्तों इस टाइम देखिए घर के अंदर है, कमरे में है, मैं भी कमरे में बैठी हुई हूँ, बाहर अभी मैं देखती हूँ जा करके, फिर मैं इसको किटू को नीचे जाने दूंगी। अभी तो देखिए बैठी हुई है चुपचाप, इसने खाना पीना खा लिया है, 6 बजने वाले हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और जो कलकत्ता में हुआ उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ भी गलत होता है कहीं पर भी आप देखते हो, मैं तो रोड पर भी कुछ भी देखती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं सभी बच्चों के वीडियो बनाती हूँ, डॉग्स के। मैं ये नहीं देखती कोई ब्रांडेड बच्चा है या आम डॉग है, आम डॉग हो या ब्रांडेड डॉग हो, मैं सबका वीडियो बना करके आपके पास भेजती हूँ। आप लोग देखते ही नहीं हो, आप ऐसे हो चीप से अजीब से कि भी आप लोग एक लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कितनी बुरी बात है ये, समझो आप।
आप भी तो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, मैं कैसे वीडियो बनाऊं? मुझे खुद शर्म आ रही कि मेरे वीडियो कोई देखता ही नहीं है, कोई लाइक नहीं करता। जैसी वीडियो जाती है एकदम से डाउन हो जाता है, एल्गोरिथम डाउन हो जाता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन हो जाता है, टाइमिंग सब खराब हो जाता है, कोई टाइमिंग आगे नहीं बढ़ता। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, 4000 घंटा पूरा नहीं हुआ अभी तक। 3 साल हो गए घसीटते घसीटते ज़िंदगी में। अभी रसोई में पता नहीं कौन चला गया। ये चीज़ समझो ना आप दोस्तों, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। मैं देखती हूँ किसी को हेल्प की ज़रूरत है किचन में, तो मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं किचन का काम करके आ गई हूँ और अब मैं वीडियो कर रही हूँ बंद। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं तो हेल्प करती हूँ, मैं तो सेवा करती हूँ, ये तो मेरी सेवा है। आप लोग वीडियो पूरा देखा करो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और मैं डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली रहती हूँ कि भी डॉग्स को कोई हार्म ना करे। मैं ये मेरी नज़र जो है ना सीधा डॉग्स के ऊपर ही जाती है। बाहर सड़क पर भी जब मैं जाती हूँ, तो रोड पर भी जाती हूँ, तो कहीं पर भी मैं कुछ इस तरह का देखती हूँ जो आप तक पहुँचना चाहिए, मैंने हमेशा आपके पास वीडियो पहुँचाई है बना करके। मैं रहती हूँ दिल्ली में, मैं कोई गाँव में नहीं रहती। जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी तरह की, चाहे वो कोई भी, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो जानवर के लिए हो, मैं वीडियो आपके पास बना करके भेजती रहूँगी। मुझे मालूम है आप लोग देखो चाहे नहीं देखो, लेकिन मुझे तो ये काम करना ही है।